नमस्कार रसिको. सदामंगल पब्लिकेशन प्रकाशित प्रज्ञा जांभेकर लिखित उधार का उजाला या पुस्तक प्रकाशन समारंभामध्ये मी राजेंद्र ओंजे आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. आजच्या कार्यक्रमाला आपल्याला अध्यक्ष म्हणून लाभलेले आहेत ज्येष्ठ पत्रकार विचारवंत श्री विनय हर्डीकर सर. प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि मराठी भाषा विभागाचे सचिव डॉक्टर किरण कुलकर्णी सर. आणि आपले सगळ्यांचेच लाडके अभिनेते किशोर कदम अर्थात सौमित्र हेही प्रमुख पाहुणे म्हणून आपल्याला लाभलेत. त्याचबरोबर ज्यांच्या मैफिलीने सगळ्यांच्या मनामध्ये एक रंगत आणते आणि ज्यांच्या ताकदीने आणि पेहरावानी व्यक्तिमत्वाने समोरच्याच्या मनामध्ये एक प्रफुल्लित असा आश्वासक उद्गार निर्माण होतो ते आमचे विजू पेणकर सर हेही प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेत. त्यांचेही स्वागत मी करतो. अभिवाचनाच्या याच्यामध्ये जास्त वेळ न घेता प्रज्ञाच्याच 2 ओळीमधून मी या तिघांकडे सूत्र सुपूर्द करणार आहे. पुढे आपल्याला ते याच पुस्तकातल्या काही कवितांचं अभिवाचन करून देतील. प्रज्ञा म्हणते की उन रातों के नाम जिन्होंने उजाले की कीमत दिखाई, उसी उधार का उजाला या पुस्तकाच्या प्रकाशनाआधी याच पुस्तकातील काही निवडक कवितांचं अभिवाचन राजेश शिरभाते मॅडम, सानिका मॅडम आणि सुनील सर या तिघांकडून आपण ऐकणार आहोत. सूत्र सुनील सरांकडे. नमस्कार. जब अपने भीतर का सूरज मध्यम पड़ने लगे, जब अपने भीतर का सूरज मध्यम पड़ने लगे, तब ये कविताएं उस उजाले की तरह आपका हाथ थाम लेती हैं. जीवन की आपाधापी में हम अक्सर दूसरों की खुशियों, यादों और उम्मीदों से अपने मन का आंगन रोशन करते हैं. उधार का उजाला प्रज्ञा जांभेकर के उन एहसासों का संकलन है जो कभी धूप बनकर खिलते हैं तो कभी चांदनी बनकर रूह को सहलाते हैं. इन कविताओं में सिसकियां के है और मुस्कुराहटें भी. इसमें एक स्त्री के मन का वह कोना है जहां वह उधार के उजाले में भी अपने अस्तित्व की मुकम्मल रोशनी तलाश लेती है. यह मात्र एक काव्य संग्रह नहीं बल्कि भावनाओं का एक ऐसा आईना है जिसमें हर पाठक को अपनी कहानी नजर आएगी. प्रज्ञा जांभेकर शब्दों की एक ऐसी शिल्पी है जो साधारण अनुभूतियों को असाधारण काव्य का रूप देने में माहिर है. समाज, सरोकार और स्त्री मन की परतों को गहराई से समझने वाली प्रज्ञा की लेखनी में सरलता भी है और वैचारिक स्पष्टता भी. उधार का उजाला के माध्यम से वे अपने पाठकों के साथ एक गहरा आत्मीय संवाद स्थापित करती है. उनकी रचनाएं केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है. इस कविता संग्रह की आज जो कविताएं हम पढ़ेंगे उसमें से पहली कविता है स्मृतियों का कारवा. वो आप सुनेंगे एक जबरदस्त आवाज के धनी राजेश शिरभाते से. स्मृतियों का कारवा. पल भर में कुछ अनमोल पल फिसल गए. यादों के घने साए में न जाने कब हम खो गए. सोचा था कि मुट्ठी में कस कर थाम लेंगे इस वक्त को, पर रेत की मानिंद ये उंगलियों के बीच से निकल गए. वो बातें, वो चेहरा, वो बीता हुआ हंसी मौसम अब पलकों की देहरी पर बस नमी बनकर ठहरते हैं. कोशिश तो बहुत की कि आज की सुनहरी धूप में बैठे, पर ये नादान दिल आज भी पुरानी गलियों में ही भटकता है. ये पल भी अजीब है, ये पल भी अजीब है. कभी ठहरते नहीं, कभी गुजरते नहीं. जिंदगी बदल देते हैं पर खुद कभी बदलते नहीं. एक पल में सिमटी हुई पूरी उम्र की दास्तां शायद, पर जो गुजर गए वो दोबारा किसी मोड़ पर
मिलते नहीं। ये वक्त का पहिया न जाने कैसी लकीरें खींचता है, हंसाता है कभी तो कभी चुपके से आंखें सींचता है। जमाना कहता है कि वक्त के साथ आगे बढ़ना ही होगा, पर कोई ये नहीं बताता कि इन यादों का दामन कैसे छोड़ दे। सिखाया है जिन पलों ने हमें मुस्कुराना और सलीके से जीना, भला उन रूहानी धागों से अपना ये पुराना रिश्ता कैसे तोड़ दे। वक्त की रफ्तार ने चेहरों की लकीरें बदल दी, पर उन गुजरे लम्हों की गूंज आज भी कानों में ताजा है। जिंदगी की किताब के वो पन्ने अब पीले पड़ने लगे हैं। जिंदगी की किताब के वो पन्ने अब पीले पड़ने लगे हैं, मगर इनमें दबी सूखी कलियों की महक आज भी जिंदा है। वो बचपन की खिलखिलाहट, वो अपनों का साथ छूटा, वे जैसे कोई सपना संजोया था जो बीच राह में टूटा। अब नए शहर है, नए लोग हैं और नई मजबूरियां हैं। अब नए शहर है, नए लोग हैं और नई मजबूरियां हैं, मगर उन पुराने पलों की आज भी मीलों की दूरियां हैं। हम लाख चाहे कि ठहर जाए किसी बीते हुए पल में, हम लाख चाहे कि ठहर जाए किसी बीते हुए पल में, मगर ये जिंदगी बहती है आने वाले कल के क्षण में। शायद आगे बढ़ना ही मुकद्दर है इस मुसाफिर का, अगर बोझ यादों का कंधे से उतरता ही नहीं। सफर तो जारी है नए रास्तों और नई मंजिलों की तरफ, पर पिछला मोड़ है कि निगाहों से हटता ही नहीं। इन्हीं गुजरे पलों की राख से मैंने ये शब्द चुने हैं, प्रज्ञा जी कह रही है, इन्हीं गुजरे पलों की राख से मैंने ये शब्द चुने हैं। खामोश तन्हाइयों में बैठकर कुछ ख्वाब बुने हैं। मेरी इस किताब का हर पन्ना एक पल की गवाही है। कलम तो बस जरिया है, असल में ये वक्त की स्याही है। इन्हीं पलों की दहलीज पर आपका स्वागत है। अगली कविता पेश करेगी सानिका गुड़। कविता का नाम है आगंतुक। मैं इस महफिल में एक आगंतुक की तरह खड़ी हूँ, क्योंकि मैं किसी गुट या गिरोह का हिस्सा नहीं। स्त्री हूँ, पर किसी के पीछे चलना नहीं सीखा। शायद इसलिए मेरा यहाँ कोई बड़ा किस्सा नहीं। बुरा लगता है जब अपनी आंखों से देखती हूँ कि यहाँ काबिलियत नहीं, बस जान पहचान चलती है। अपनों को पदक बांटने वाली यहाँ हर शाम ढलती है। मैं उपेक्षित रही क्योंकि मैंने हाथ मिलाना नहीं सीखा, झूठी तारीफें करना, शोर मचाना नहीं सीखा। वह 4-5 लोग मिलकर एक दूसरे को बड़ा बताते हैं। वो असल में अपनी ही छोटी दुनिया की दीवारों को सजाते हैं। मैं इस भीड़ से बाहर हूँ, पर अपने आप में मैं पूरी हूँ। किसी गुट की मोहताज नहीं, मैं अपनी कायनात हूँ। मेरी गुमनामी ही मेरी सबसे पवित्र पहचान है, जहाँ कोई मुखौटा नहीं, बस रूह का आसमान है। तुम अपनी छोटी सी महफिल के बादशाह बने रहो। मैं अपने तन्हाई की समंदर की बेखौफ मलिका हूँ। भले ही मैं अकेली हूँ, पर मैं पूरी तरह आजाद तो हूँ। किसी की सिफारिश नहीं, मैं अपनी आवाज हूँ। मेरी यह उपेक्षा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।
मेरी यह उपेक्षा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अपने शर्तों पे जीना मेरी रूह की इबादत है। अपने शर्तों पे जीना मेरी रूह की इबादत है। अगली कविता उधार का उजाला। रातों की नींदें फूंक कर मैंने अपने अल्फाज उगाए थे। रातों की नींदें फूंक कर मैंने अपने अल्फाज उगाए थे। रूह के पसीने से सींचकर कोरे पन्ने सजाए थे। मगर सुबह हुई तो देखा कि नाम किसी और का छपा है। मगर सुबह हुई तो देखा कि नाम किसी और का छपा था। मेरी बरसों की तपस्या पर किसी और का ठप्पा लगा था। जहां हुनर खामोश खड़ा वहां सिफारिशों के कड़े पहरे थे। वह शहद में लिपटी छुरी थी जिसके दिए घाव बड़े गहरे थे। हर मंच पर मेरी हिस्सेदारी बस अधूरी और अधूरी रह गई। साजिशों की गंदी लहर में मेरी विरासत कहीं अनजानी बन गई। वे कहते रहे मेरा नाम हटा दो, मुझे बस ओझल रहने दो। मेरे संपादन मेरी मेहनत को तुम अपनी पुश्तैनी जागीर कहने दो। किताबों के पन्नों से मेरा हक औरों की कुत्सित जिद ने निगल लिया। मेरे साफ सुथरे सच को उन्होंने छल के सांचों में फिर से ढाल लिया। वे गिरोह बनाकर बैठे थे खैरात की रेवड़ियां और इनाम बांटने को। मैं खड़ी तन्हा बाहर थी अपनी मेहनत की धुंधली लकीरें छाटने को। जहां जीतते बस 60 गांठ वाले थे महज हाथ मिलाने के लिए। जहां जीतते बस 60 गांठ वाले थे महज हाथ मिलाने के लिए। मैं जूझती ही रही ताउम्र अपनी स्वाभिमानी कलम की शान के लिए। मेरा नाम तो चुरा लोगे, मेरा नाम तो चुरा लोगे, पर वह रूहानी एहसास कहां से लाओगे। मेरा नाम तो चुरा लोगे पर वह रूहानी एहसास कहां से लाओगे। दिए की लौ तो चुरा ली पर सूरज का तपता रुतबा कैसे पालोगे। कागज के पन्ने छीन लोगे पर मेरी रूह की स्याही कैसे उतारोगे। भीड़ तो तुम्हारी होगी पर मेरे सन्नाटे की गूंज भला कैसे थामोगे। मेरे सन्नाटे की गूंज भला कैसे थामोगे। साधारण से असाधारण। साधारण जब असाधारण हो साधारणता भूल जाए। साधारण जब असाधारण हो साधारणता भूल जाए। उत्तर बिन जो भटकता रहे जीवन व्यर्थ बिताए। साधारण से असाधारण होने का प्रश्न वही मन खाए। सत्य न खोजे जो जन्म भर वो साधारण ही रह जाए। साधारण जब उत्तर खोजे तो मन में दीपक जलता है। असाधारण जब फिर साधारण हो तब अंधकार सब झलता है। जब असाधारणता का बोझ बढ़े तो मन भारी हो जाता। सहज भाव से जो जिए वही परम पद पाता। साधारण का असाधारणपन जग को उलझन देता है। साधारण का असाधारणपन जग को उलझन देता है, पर जो साधे मन के रहस्य को वही मुक्त कहलाता है। साधारण जब अभिमान करे तो मिथ्या असाधारण बन जाता है। साधारण जब अभिमान करे तो मिथ्या असाधारण बन जाता। ज्ञान बिना जो गर्व करे वो घोर अंधकार में रह जाता है। बुद्धि जब असाधारण हो तो तर्क के जाल बुनती है। बुद्धि जब असाधारण हो तो तर्क के जाल बुनती है। चेतना जब साधारण हो तो मौन की वाणी सुनती है। पर्वत सा ऊंचा होना ही नहीं असाधारण की निशानी। नदी सा झुककर बहना ही है जीवन की असली कहानी। साधारण जब प्रश्न उठाए तो वो असाधारण हो जाता है। उत्तर मिले जब सत्य का तो साधारण फिर मुस्काता है।
साधारण से असाधारण का चक्र ही चलता जाता है। जो समझे जीवन के मर्म को वही मुक्ति को पाता है। साधारण जब मौन धरे तो असाधारण स्वर गूंजेगा। साधारण जब मौन धरे तो असाधारण स्वर गूंजेगा। सुन ले जो अंतर की वाणी वही सत्य को पूजेगा। साधारण होकर असाधारण होना जग का अटल नियम है। जो साधे साधारण जीवन वही पाता परम संयम है। अगली कविता का नाम है दहलीज का सन्नाटा। वो जो कल तक कोक की आगोश में सोई थी, उसने ख्वाब बुने थे बाहर चिड़िया चहकती होगी। वो जो कल तक कोक की आगोश में सोई थी, उसने ख्वाब बुने थे कि बाहर चिड़िया चहकती होगी। पर उसे क्या पता था कि यहाँ ममता भी रिवाजों के तराजू पे तोली जाती है और कुल के दीपक के खातिर अपनी ही कोक का गला घोटा जाता है। मंदिर की देहरी पर झुके हुए वो हाथ, वो जो अष्टभुजा से शक्ति की भीख मांगते हैं, वही हाथ घर की चौखट लांघते ही एक नन्ही शक्ति का दिया बेरहमी से बुझा देते हैं। अजीब विडंबना है, अजीब विडंबना है। हम पत्थर की मूरत को बड़ी हसरत से चुनरी उठाते हैं, पर जो साक्षात सांस ले रही थी, उसे कफन की 2 गज जमीन तक नसीब होने नहीं दी। अब जब भी तुम्हारे घर के आंगन में सन्नाटा पसरे, तब याद रखना वो महज वो खामोशी नहीं है। वो महज वो खामोशी नहीं है, वो उस बेटी की दबी हुई चीख है जिसे उजाला देखने से पहले ही तुमने अंधेरे के हवाले कर दिया है। वो उस बेटी की दबी हुई चीख है जिसे उजाला देखने से पहले ही आपने अंधेरे के हवाले कर दिया है। नया सबक। जिंदगी धीरे धीरे कुछ नया सीख रही है। जिंदगी धीरे धीरे अब कुछ नया सीख रही है। फुजूल की कड़वी बातों को अब अनसुना कर रही है। जहरीली तानों को भी अब मुस्कुराकर नजरअंदाज कर रही है। हीन और ओछे कामों को चुपचाप अनदेखा कर रही है। जिंदगी धीरे धीरे अब कुछ नया सीख रही है। बेवजह खुद को ही हर बात पर कोसना अब भूल रही है। नाम के उन भावहीन रिश्तों को खुद से दूर कर रही है, पर रूहानी और खूबसूरत संबंधों को गले लगाती जा रही है। जिंदगी धीरे धीरे अब कुछ नया सीख रही है। भीड़ में खोने के बजाय अपनी सबसे अच्छी सहेली बन रही है। औरों की पसंद बनने से पहले स्वयं को प्यार कर रही है। अपनी छोटी सी दुनिया को अब सुखमय और शांत बना रही है। जिंदगी धीरे धीरे अब कुछ नया सीख रही है। दुनिया की नुमाइश छोड़ अब खुद के वजूद को तलाश रही है। दुनिया की नुमाइश छोड़ अब खुद के वजूद को तलाश रही है। वक्त के साथ बदलते इस माहौल को सहजता से स्वीकार रही है। बिखरे हुए पुराने टुकड़ों को जोड़ नया भविष्य संवार रही है। जिंदगी धीरे धीरे अब कुछ नया सीख रही है। दूसरों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों से उतार रही है। दूसरों की उम्मीदों का बोझ अब कंधों से उतार रही है। मौन रहकर भी अपने स्वाभिमान की भाषा बोल रही है। बंद पड़े सपनों की खिड़कियों को हौसले से खोल रही है।
जिंदगी धीरे धीरे अब कुछ नया सीख रही है। अब उसे शिकायत नहीं किसी से, न कोई मलाल बाकी है। अब उसे शिकायत नहीं किसी से, न कोई मलाल बाकी है। जो बीत गया सो बीत गया, अब बस नई उड़ान बाकी है। जिंदगी धीरे धीरे अब कुछ नया सीख रही है। खुद को पाकर वो खुदा को पाने की राह देख रही है। जिंदगी धीरे धीरे अब कुछ नया सीख रही है। अगली कविता है संतुलन। एक रोज जिंदगी अपने पैरों पर खड़ी हुई। एक रोज जिंदगी अपने पैरों पर खड़ी हुई, दिल के आईने से एक गहरा सवाल कर गई। जीने के लिए क्या है जरूरी सबसे ज्यादा? मोहब्बत की धड़कन या रुपयों का सहारा? सोचती रही चुपचाप, मन मंथन करता रहा। एहसास और जरूरतों के बीच दिल ठहरता रहा। माना कि प्यार से ही सांसों में सुकून का उजाला है, पर पैसों से ही तो इस मिट्टी के तन को संभालना है। प्यार है तो रिश्तों में खूबसूरत गर्माहट है। डूबते हुए दर्द को मिलता एक सच्चा सहारा है, पर पेट की आग के लिए रोटी भी तो जरूरी है। पर पेट की आग के लिए रोटी भी तो जरूरी है। सपनों को पंख देने को साधनों की मजबूरी है। प्यार अगर मन का एक कोमल कोना है, तो पैसा इस दुनिया में टिकने का बिछोना है। बिना प्यार के ये रौनकें बेगानी लगती है। बिना प्यार के ये रौनकें बेगानी लगती है, पर खाली जेब हो तो सब बातें कहानी लगती है। तब जिंदगी मुस्कुराकर हौले से यह कह गई, प्यार से ही जीवन का अर्थ सार्थकता पा गया, पर पैसे से ही इसका वजूद सामर्थ्य पा गया। प्यार के बिना अगर ये सांसें अधूरी लगती है, तो पैसे के बिना अक्सर ये राहें ही रुकती है। प्यार से अगर इन ख्वाबों को नए रंग मिलते हैं, तो पैसे से ही जीने के सही ढंग मिलते हैं। प्यार है तो आंचल में शीतल सी छाव है। प्यार है तो आंचल में शीतल सी छाव है। पैसा है तो उस छाव को मिलता अपना घर है। जिंदगी मुस्कुराई और अंत में बस यह कह गई। जिंदगी मुस्कुराई और अंत में बस यह कह गई, संतुलन ही अमरता है, बस यही बात रह गई। अगली कविता का नाम है वजूद। दूसरों के होठों पर हंसी सजाते सजाते अक्सर खुद की मुस्कान भूल सी गई हूँ मैं। आज जब खुद के हक में जीना चाहा, तो अपनों को एक एक करके खो रही हूँ मैं। अपना खोया हुआ वजूद ढूंढते ढूंढते अपनी पूरी बनी बनाई हस्ती गवा रही हूँ मैं। जब खुद की आत्मा को पहचानना चाहा, तो समाज के कड़वे ताने हर पल सुन रही हूँ मैं। औरत होने का ये मुख हाल कहते कहते भीतर से अब बहुत थक सी गई हूँ मैं। जब एक साधारण भीड़ से अलग जीना चाहा, तो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी हूँ मैं। मर्यादा की लक्ष्मण रेखाओं में सिमटते सिमटते अपनों से बहुत दूर निकल आई हूँ मैं। नीले आकाश की ऊंचाइयों में उड़ना चाहा, पर संस्कारों की जमीन से सदा बंधी रही हूँ मैं। सुहावना और सुशील होना सीखते सीखते बस एक साँचे में ढली मादा बन गई हूँ मैं। पर जब महज एक इंसान बनकर जीना चाहा, तो हजारों खौफनाक तूफान झेल रही हूँ मैं। त्याग की मूरत बनते बनते अपनी हर छोटी ख्वाहिश जला रही हूँ मैं। दूसरों के लिए मोमबत्ती की तरह जलते जलते अंधेरों में अपनी राख बचा रही हूँ मैं।
परंपराओं का भारी बोझ ढोते ढोते अपने कोमल कंधों की थकान छिपा रही हूं मैं। दुनिया ने चाहा कि मैं बस एक परछाई रहूं। दुनिया ने चाहा कि मैं बस एक परछाई रहूं, पर अब सूरज की तरह तपना चाह रही हूं मैं। हाँ, अब मैं विद्रोही हूँ, अब मैं बेबाक हूँ। मिट्टी की मूरत नहीं, अब जलती हुई आग हूँ। हाँ, अब मैं विद्रोही हूँ, अब मैं बेबाक हूँ। मिट्टी की मूरत नहीं, जलती हुई आग हूँ। भले ही मंजिल दूर हो और रास्ते हो पथरीले, भले ही मंजिल दूर हो और रास्ते हो पथरीले, पर अपनी नई पहचान की मैं ही आगाज हूँ। अपनी नई पहचान की अब मैं ही आगाज हूँ। हुनर की नीलामी सजी है महफिलें यहां बस लेन देन के व्यापार के वास्ते। सजी है महफिलें यहां बस लेन देन के व्यापार के वास्ते। हुनर के कत्ल के चुने गए बड़े ही सुलभ और नीच रास्ते, जिन्हें बोध नहीं लफ्जों के मर्म का, वे मसीहा बने बैठे हैं। कागज की धोती डिग्रियों को अपनी प्रतिष्ठा मान बैठे हैं। यहाँ प्रतिभा की पूछ नहीं, बस परिचय के खोटे सिक्के चलते हैं। रसूख और पहुंच वालों के ही साचों में यहाँ सम्मान मिलते हैं। वे जो खुद को साहित्य का शिखर कहते हैं, असल में ढलान है। वे जो खुद को साहित्य का शिखर कहते हैं, असल में ढलान है। बिकाऊ तालियों के शोर में कहीं खो गई उनकी असली पहचान है। अजीब दर्द होता है जब अपनी मेहनत की सरेआम बोली लगती है। अजीब दर्द होता है जब अपनी मेहनत की सरेआम बोली लगती है। जब एक सच्चे कलाकार की प्यास इन बाजारों में ठगी जाती है। मगर ये कागजी प्रमाण पत्र मेरी रूह का पैमाना नहीं हो सकते। मुद्राओं से खरीदे हुए शब्दों के कभी सच्चे अफसाने नहीं बनते। भले ही छीन लो तुम मंच मेरा, मेरी आवाज कैसे रोकोगे? जो लहू बनकर कलम से उतरा, उस जज्बात को कैसे टोकोगे? तुम्हारी सत्ता की दहलीज पर मेरा झुकना नामंजूर है। आजाद ख्यालों के पंछी को पिंजरों में रखना फिजूल है। तुम बटोर लो, तुम पदक बटोर लो, रद्दी की तरह हम पाठकों का दिल जीतेंगे। तुम शोर बेच दो महफिल में, हम खामोशी से मुकद्दर लिखेंगे। तुम्हारे इस प्रायोजित भीड़ में तो बस सच्चे चेहरों की ही कमी है। मेरी स्याही की ताकत किसी पुरस्कार या मंडी की ऋणी नहीं है। कभी भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं। जिंदगी के सफर में जो भी मिले उसे कभी भूलना नहीं। इस मोड़ तक पहुंचने में कितने फासले तय किए, उस लंबे सफर की थकान को कभी भूलना नहीं। दूभर राहों में जो कांटे चुभे और जो हमसफर मिले, उन कड़वे मीठे रास्तों के संग को कभी भूलना नहीं। हौसले जब टूटे थे और जब फिर थे हम उठ खड़े हुए, हौसले जब टूटे थे और जब फिर से हम उठ खड़े हुए, उस गिरकर संभलने के जुनून को कभी भूलना नहीं। कठिन ठोकरों ने जो गहरा और सच्चा सबक सिखाया, उन चोटों से मिली उस सीख को कभी भूलना नहीं। गम के जो काले बादल कभी पलकों पर आकर रुके, उन भीगी आंखों की नमी को कभी भूलना नहीं। रंगीन पलों की वो खिलखिलाती और मासूम मुस्कान, उन छोटी छोटी खुशियों के खजाने को कभी भूलना नहीं। सच्चे रिश्तों की वो अनकही और प्यारी सी गर्माहट, अपनों के उस निस्वार्थ साथ को कभी भूलना नहीं। वो हार जिसने हमें झुकना और फिर लड़ना सिखाया, उस हार में छिपी जीत की आहट को
कभी भूलना नहीं। मंजिल की चाह में जो पीछे छुट गए हंसी नजारे, उन रास्तों की खूबसूरती को कभी भूलना नहीं। वक्त की धूल भले ही चेहरों को धुंधला कर दे, वक्त की धूल भले ही चेहरों को धुंधला कर दे, पर रूह पर छपे उन निशानों को कभी भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं। जिंदगी के सफर में जो भी मिले उसे कभी भूलना नहीं। अगली कविता का नाम है बदलाव। बदल गए ये मंजिर, तुम जो अचानक बदल गए। तुम तो हमारी पूरी दुनिया थे, फिर भी बदल गए। संभल गए हम भी अब, और हालात बदल गए। हम भी कभी तुम्हारी रूह थे, फिर भी बदल गए। टूट गए ये रिश्ते और ये हंसी सपने बदल गए। हमारे किए वो उम्र भर के वादे फिर भी बदल गए। रूठ गए वो लम्हे और पुराने रिश्ते बदल गए। सच्चेपन और वफा के सारे मायने फिर भी बदल गए। सीख गए हम जीना और अंदाज बदल गए। जमाने को देखने और सोचने के ढंग फिर भी बदल गए। ढल गए वो दिन और मौसम के मिजाज बदल गए। कल तक जो सुर्ख थे वो खुशियों के रंग फिर भी बदल गए। चल गए हम आगे और कठिन रास्ते बदल गए। चल गए हम आगे और कठिन रास्ते बदल गए। अंधेरों में खोई मंजिल के अब निशान बदल गए। सवर गए ये दिन और अधूरी इच्छाओं के मंजर बदल गए। जिन पर कभी नाज था वो चाहतों के समंदर बदल गए। निखर गए ये पल और पुराने बोझ बदल गए। आंखों में छिपे आंसुओं की वो खोज फिर भी बदल गए। ठहर गए हम खुद में और भागदौड़ के बहाने बदल गए। लौट आए हैं हम अपनी ही पनाह में। लौट आए हम अपनी ही पनाह में और ठिकाने बदल गए। वह कविता का शीर्षक है वह भूल गया हमें। वह भूल गया हमें कुछ इस तरह, वो भूल गया हमें कुछ इस तरह कि हमने उससे रुसवाई छोड़ दी। वो भूल गया हमें कुछ इस तरह कि हमने भी उससे रुसवाई छोड़ दी। वह शांत और गंभीर बना कुछ इस तरह कि हमने मंजिल की जुस्तजू छोड़ दी। वह यादों में बस गया है कुछ इस तरह। वह यादों में बस गया है कुछ इस तरह कि अब हमने अपनी तन्हाई छोड़ दी। वह मन के सिंहासन पे है कुछ इस तरह कि जमाने से हर शिकायत छोड़ दी। वो हंसता था अपनी बेबाकी में कुछ इस तरह। वो हंसता था अपनी बेबाकी में कुछ इस तरह कि हमने अपनी सारी परेशानी छोड़ दी। वह रूह के करीब था कुछ इस तरह कि दिल ने वफा चुनी और बेवफाई छोड़ दी। वह साथ रहा साये की तरह। वह साथ रहा साये की तरह कुछ इस तरह। वह साथ रहा साये की तरह कुछ इस तरह कि बेचैन मैंने अपनी अधीरता छोड़ दी। वह लौट कर आया जीवन में कुछ इस तरह
वो लौट के आया जीवन में कुछ इस तरह कि हमने हार का डर और विफलता छोड़ दी। वह देखता था पारखी नजरों से, वह देखता था पारखी नजरों से कुछ इस तरह कि बुझती हुई उम्मीदें फिर जी उठी हम में। वह देखता था पारखी नजरों से कुछ इस तरह कि बुझती हुई उम्मीदें फिर जी उठी हम में। वह सुनता था अनकही बातें कुछ इस तरह कि बरसों की खामोशी भी बोल उठी हम में। वह साथ चलता था डगर पर, वो साथ चलता था डगर पर कुछ इस तरह कि कांटों भरी राहें भी आसान हो गई। वो ठहरता था मुसाफिर बनकर कुछ इस तरह कि मीलों दूर मंजिलें भी पास हो गई। वह छू गया मेरी टूटी रूह को कुछ इस तरह, वह छू गया मेरी टूटी रूह को कुछ इस तरह कि पुराना गहरा दर्द भी अब सुकून बन गया। वह मिल गया एक मंजिल की तरह कुछ इस तरह कि सदियों से खोया विश्वास फिर लौट आया। वह भूल गया हमें कुछ इस तरह कि हमने भी उससे रुसवाई छोड़ दी। वो भूल गया कुछ इस तरह कि हमने भी उससे रुसवाई छोड़ दी। रण से शांति तक। कभी रणभूमि की धधकती आग, कभी लहू की चीख पुकार। कभी रणभूमि की धधकती आग, कभी लहू की चीख पुकार, पर राख के ढेरों से ही उपजा शांति का यह नया संसार। कभी जलती नफरत की ज्वाला, कभी गहरा दर्द अपार, पर जब जागा संकल्प मन में खिल उठा सुख का आधार। कभी प्रतिशोध की वो चिंगारी, कभी गुस्से का उठता तूफान, पर जब हृदय में करुणा जागी छा गया शांति का विधान। कभी भूखे पेट की मूक पीड़ा, कभी प्यास की वो अंतहीन जलन, पर जब सेवा की लगन उमड़ी सुरभित हो गया सारा जीवन। कभी बेघरों की वो लंबी कतारें आंखों सी बहती अविरल धार, पर जब अपनों ने हाथ बढ़ाया मिला निस्वार्थ सहारे का प्यार। कभी संघर्ष का तपता मैदान, कभी मौत की वो दहलाती खबर, पर जब जीवन की आस जगी सुंदर बन गई हर एक डगर। कभी हथियारों का कर्कश शोर, कभी चित्कारों की बार बार पुकार, पर जब मन में उम्मीद खिली फिर महक उठा प्रेम का संसार। रणभूमि का वो भीषण कोलाहल और वीरानियों का गहरा असर, सबने मिलकर फिर स्वर दिया कि युद्ध न हो अब इस डगर। इतिहास गवाह है खंडहर भी फिर से ऊंचे महल बन जाते हैं। इतिहास गवाह है खंडहर भी फिर से ऊंचे महल बन जाते हैं, जब इंसानी जज्बे मिट्टी से नया स्वर्ग सजाते हैं। कल जहां बारूद की गंध थी, आज वहां फूलों की महक होगी। कल जहां बारूद की गंध थी, आज वहां फूलों की महक होगी। हर उजड़े हुए आंगन में फिर चिड़ियों की चहक होगी। कभी रक्त की वो लाल धारा, कभी विनाश की वो काली आंधी, पर जब भीतर उत्साह उमड़ा हमने जीत की नींव है बांधी। मासूम आंखों का वो गहरा डर, कभी मां की वो सूनी खाली गोद, पर ओठों पर जब प्रार्थना खिली हृदय में उमड़ा परम मोद। कभी निशब्द सा वो एक कंपन, कभी शोर का पूर्ण विराम, सबने मिलकर संकल्प लिया अब जग में फैलेगा नया आयाम। अगली कविता का नाम है हम सब मेहमान हैं। हम सब मेहमान हैं। धरती की इन गहरी दरारों में सपनों की जड़ें बोई जाती हैं, पर कागज की सूखी मुहरें उन्हें सीमाओं में बांध देती हैं। खिड़की से आती यह शीतल हवा और आंगन में खिली यह सुनहरी धूप पूछती है
किसके नाम लिखी गई है ये? गली के मोड़ पर बच्चों की निश्चल हंसी मकान मालिक के नजरों में किराया बन गई। खेतों में लहलहाती कुदरत की अनमोल देन महज जायदाद के दस्तावेजों में तन गई। जरा सोचो, कभी घने पेड़ों ने अपनी शीतल छांव किसी एक को सौंपी है? क्या बहती नदी ने अपने पावन जल पर किसी खास नाम की इबादत लिखी है? सूरज की रोशनी कब किसी की जागीर बनी है? परिंदों की उड़ान कब किस सरहद में तनी है? हमने तो बस मिट्टी को किश्तों में बांटा है, पर रूह का सुकून तो कुदरत ने ही साटा है। हम दीवारें खड़ी करते हैं नाम की पट्टियों के साथ, हम ताले लगाते हैं, हम सरहदें खींचते हैं, पर हवा किसी नाम की बंदिश नहीं मानती। वह तो हर रूह को बराबर सींचती है। अंत में सब यही छूट जाना है मुसाफिर, बांधने की कोशिश में हाथ खाली रह जाते हैं, पर भीतर से एक शाश्वत आवाज कहती है, धरती किसी की नहीं, हम सब इसके मेहमान हैं। धरती किसी की नहीं, हम सब इसके मेहमान हैं। और मेहमानों का हक तो सिर्फ अपनापन बांटना है, ना कि उसी मिट्टी पर हक जताना जिसकी गोद में हमें कल सोना है, ना कि उसी मिट्टी पर हक जताना जिसकी गोद में हमें कल सोना है। आखिरी कविता है, एहसासों की अमानत। कुछ धूप चुराई अपनों से, कुछ चांदनी यादों की उधारी है। कुछ धूप चुराई अपनों से, कुछ चांदनी यादों की उधारी है। यह संदूक मेरे जज्बातों का बस रूह की तैयारी है। कभी किसी की मुस्कान ली, कभी दर्द किसी का सहेजा है। खत लिख लिख कर खामोशी को अपनों के पास भेजा है। शायद अपना कुछ भी नहीं, सब वक्त का दिया सहारा है, पर इस उधार की रोशनी में चमका हर एक सितारा है। लफ्ज मेरे हैं, लफ्ज मेरे हैं, पर इनमें धड़कन किसी और की बसती है। यह किताब महज पन्ने नहीं, एहसासों की एक कश्ती है। मैंने मांगा नहीं था कुछ भी, मैंने मांगा नहीं था कुछ भी, पर झोली खुद ही भरती गई। मैंने मांगा नहीं था कुछ भी, पर झोली खुद ही भरती गई। जिंदगी रफ्ता रफ्ता इन उधार के लबों में संवरती गई। न मेरा कोई दावा है, न कोई मुकम्मल पहचान मेरी। न मेरा कोई दावा है, न कोई मुकम्मल पहचान मेरी। तुम्हारी दुआओं का सदका है जो ये शब हुई रोशन मेरी। जब गौर से तुम पढ़ोगे इन पंक्तियों की गहराई को, महसूस करोगे अपने भीतर अपनी ही तन्हाई को। उम्मीद है यह उधार का उजाला दिल में आपके उतर जाएगा। उम्मीद है यह उधार का उजाला दिल में आपके उतर जाएगा। अंधेरे को सहलाकर मन में नई उम्मीदें भर जाएगा। मन में नई उम्मीदें भर जाएगा। याबरोबरच हा कार्यक्रम इथे संपवतो। आपण जो प्रतिसाद आम्हाला दिला आणि उत्साह वाढवला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभार। आता पुढच्या कार्यक्रमात धन्यवाद सुनील सर। उधार का उजाला या काव्यसंग्रहातील ही सर्व निवडक कविता ज्या आत्ता समोर सादर केल्या ते सुनील कांबळे सर, ज्येष्ठ वृत्तनिवेदक, मुंबई आकाशवाणी, सानिका गोडसे मॅडम आणि राजेश शिरभाते या तिघांचेही मनपूर्वक आभार। मी प्रज्ञा जांभेकर यांना विनंती करतो की आपण या तिघांचाही सन्मान करावा।
आणि यांना संगीताची साथ संगत करणारे श्री परेश धामणसकर. श्री सुनील कांबळे सरांचा सन्मान प्रज्ञानी करावा. यानंतर श्री राजेश शिरवादे सर. त्यानंतर श्रीमती सानिका गोडसे मॅडम. आणि कीबोर्डवरती साथ संगत करणारे श्री परेश धामणसकर.